बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बाबूलाल नाम का एक गरीब मगर नेकदिल किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक छोटी सी झोपड़ी और दिल बड़ा था। वह खुद दो वक्त की रोटी जैसे तैसे जुटाता था, लेकिन अगर कोई भूखा आ जाए तो अपना हिस्सा भी बांट देता था। गांव में लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। कहते, बाबूलाल, इस दुनिया में भलाई करके कुछ नहीं मिलता, लोग तो बस फायदा उठाते हैं। लेकिन बाबूलाल मुस्कुराकर कहता, नेकी कर, दरिया में डाल, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन दोपहर के वक्त बाबूलाल अपने खेत में काम कर रहा था कि एक थका हारा मुसाफिर वहां पहुंचा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल से भरा हुआ और पांव में छाले। वह बहुत प्यासा और भूखा था। बाबूलाल ने उसे पानी पिलाया, अपने घर ले गया, खाना खिलाया और रात को झोपड़ी में सुला दिया। अगली सुबह मुसाफिर बोला, भाई, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूलाल बोला, नाम में क्या रखा है? अगर दो रोटियां काम आ गईं तो समझो जिंदगी सफल हो गई। मुसाफिर बोला, मुझे जल्दी है, पर समय आने पर मैं तुम्हारा ऋण जरूर चुकाऊंगा। और वह चला गया। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। बाबूलाल का सारा अनाज खत्म हो गया। उसने बाकी जमा अनाज से गांव के कुछ भूखों को खाना दिया, लेकिन खुद भूखा रहा। एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई। पास में न पैसे थे न दवा। बाबूलाल परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किसी से मांगने जाए तो लोग हंसी उड़ाते। वह एक शाम को गांव के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने हमेशा भलाई की, अगर आपकी मर्जी हो तो मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। अगले दिन सुबह गांव में शोर मच गया। एक भव्य रथ गांव के बाहर आकर रुका था। रथ पर सजे हुए घोड़े, हाथी और सैनिक थे। रथ से उतरा एक चमकदार पोशाक में युवक, जो राजसी ठाठ से लग रहा था। लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? वह युवक बोला, मैं राजा वीरेंद्र हूं। मैंने अपने राज्य में ऐलान किया है कि मैं एक ईमानदार, सच्चे और नेक दिल इंसान को अपना मुख्य सलाहकार बनाना चाहता हूं। किसी ने मुझे बाबूलाल के बारे में बताया। बाबूलाल हैरान था। लेकिन मैं तो एक गरीब किसान हूं। राजा मुस्कुराया। क्या तुम्हें याद है, कुछ महीने पहले एक भूखा मुसाफिर तुम्हारे घर आया था? बाबूलाल चौंका। हाँ, लेकिन वो तो, राजा ने अपना मुकुट उतारते हुए कहा, वही मुसाफिर मैं था। मैं अपने राज्य के नागरिकों की अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। तुम अकेले थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। उस दिन मैं राजा नहीं, एक भूखा इंसान था, और तुमने बिना पूछे अपना खाना बांटा। आज मैं राजा हूं और तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि बाबूलाल के लिए दवा, अनाज और सोने की मुद्राएं दी जाए। उसने बाबूलाल को राजधानी बुलाकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार बना दिया। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन बाबूलाल नहीं बदला। वही सादगी, वही विनम्रता, वही दिल से मदद करना। कुछ सालों बाद जब बाबूलाल वृद्ध हुआ तो एक दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, दादाजी, क्या सच में नेकी का फल मिलता है? बाबूलाल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मिलता है बेटा, लेकिन वक्त पर, सच्चे दिल से और बिना उम्मीद के की गई नेकी ही असली होती है। नेकी का फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, क्योंकि भगवान सब देखता है। सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो समय जरूर आएगा जब वही नेकी लौटकर 100 गुना होकर तुम्हारे पास आएगी।